हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखिए फिर आ गए हैं हमारा 7th क्लास का चैप्टर फर्स्ट लेकर। और लास्ट वीडियो में हम इससे पहले का पढ़ चुके हैं 1.3 टॉपिक, और यहाँ हम पढ़ेंगे 1.4 एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़। ये टॉपिक हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। और टॉपिक को पढ़ने से पहले चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बाकी आपको पता ही है लाइक शेयर तो आपको करना ही है। आप लाइक शेयर भी कीजिए, जिससे आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प होगी। अगर आप शेयर करेंगे तो उनको भी समझ में आएगा। तो आ जाइए पढ़ लेते हैं हमारा टॉपिक एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू होती है एक, और एक होती है हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। जैसे हम बोल देते हैं ना 900 है हमारा, तो 900 को हम कभी कभी कह देते हैं लगभग हमारा लगभग 1000 के आसपास, यानी कि लगभग 1000। अप्रॉक्सीमेट में उसको हम कह देते हैं ऐसे। और एग्जैक्ट क्या होगा, 1000 है अगर, तो उसको हमने अप्रॉक्सीमेट में नहीं कहा, उसको हमने एग्जैक्ट वैल्यू में कहा कि वो 1000 ही है। जैसे हमारा यहाँ पढ़ेंगे 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर। 1 लाख पीपल हैं जो बुक फेयर विजिट किया जिन्होंने। और यहाँ देखिए ओ सो मैनी पीपल, तो 1 लाख जो है हमारा वो क्या एग्जैक्ट वैल्यू है। ओ सो मैनी पीपल, ओ बहुत सारे लोग। इफ़ I had not gone, they would have returned 99,999 people visited the book fair last week। तो इसने बच्चे ने क्या कहा कि अगर मैं वहाँ गया होता तो मैंने वहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर देखो मैं वहाँ नहीं गया था, मैं वहाँ नहीं गया था, इसीलिए उन्होंने 99,999 को उन्होंने 1 लाख कह दिया। अभी यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 99,999। तो यहाँ पर 1 लाख से सिर्फ एक ही डिजिट कम है, एक ही नंबर कम है। जब 1 सिर्फ हमारा यहाँ पर लेस देन है इसमें, तो हमने इसको अप्रॉक्सीमेट कह दिया कि 1 लाख हो सकता है। वो अप्रॉक्सीमेट किसके आसपास है, ये सबसे ज़्यादा पास किसके जा रहा है, 1 लाख के पास जा रहा है, इसलिए हमने उसको 1 लाख कह दिया। वॉट डू यू थिंक ऑफ दिस कन्वर्सेशन। इस कन्वर्सेशन से आप क्या समझते हो। हैव यू रीड और हेयर सच हेडलाइंस और स्टेटमेंट्स। क्या आपने इस तरह की कुछ स्टेटमेंट्स या हेडलाइंस पढ़ी हैं। न्यूज़पेपर अगर आपके यहाँ आता होगा तो देखो हेडलाइंस आती है ना बहुत सारी, ओवर 1 लाख पीपल, ओवर 10,000 पीपल, इस तरीके से दे देते हैं, एग्जैक्ट नहीं देते हैं। वेरी ऑफन एग्जैक्ट नंबर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट एन अप्रॉक्सीमेट इज सफिशिएंट। तो बहुत सारी जगह हमें पूरा नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम वहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि उसके आसपास वाली वैल्यू ऐसी जो 00 में होती है और बहुत इजी हो जाती है फिर वो। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना जब हुई थी, तो जो चिंतामणि की पॉपुलेशन थी वो 76,068 थी। लेकिन लोगों ने क्या कहा कि हमारी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो 75,000 के आसपास है ना, अबाउट 75,000 के आसपास है। तो दैट मीन्स ये 75,000 जो है आप देखेंगे 76 के आसपास ही है और बहुत पास है। अगर 80 कहते तो 80 ज़्यादा हो जाता, 80 में थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस होता, लेकिन 75 में इतना नहीं है। देखो 1000 का ही डिफरेंस है, इसलिए उन्होंने 75 कह दिया। तो यहाँ से एक बड़ी क्वांटिटी को उन्होंने छोटे तरीके से बोल दिया। बप्पी कॉल एंड चेक इफ़ तूफान एक्सप्रेसेज इज़ ऑन टाइम। तो ये अंकल हैं, कह रहे हैं कि बप्पी से, बप्पी देखो तो ज़रा कि जो तूफान एक्सप्रेस है वो ऑन टाइम है कि नहीं, अभी टाइम पे वो आ रही है या नहीं आ रही है। तो बप्पी क्या करता है, 10 डायल करता है जैसे ही, तो 10 जैसे डायल करता है तो 10 के आगे जो भी नंबर हैं वो सारे खुल जाते हैं उसकी फ़ोन में। देखो 100 खुल जाता है, तो ये लिखा है 100 और 112। पुलिस का है फायर 101, एम्बुलेंस 102, इस तरीके से सारे नंबर खुल जाते हैं। लास्ट में ये रेलवे इंक्वायरी का दिखता है 139। तो 100 यानी कि 10 उसने प्रेस किया तो 10 के आसपास के सारे आ गए, या 100 भी प्रेस करेगा तो 100 से है ना स्टार्ट सारे, तो 100 से आगे के सारे उसको शो हो जाते हैं। इस तरह से आप भी फ़ोन में जब करते हैं प्रेस तो आपको भी इस तरीके से नंबर शो होते होंगे। तो उसने प्रेस किया और झट से रेलवे इंक्वायरी पे कॉल कर दिया, और वहाँ से कॉल करके उसने पूछ लिया व्हाट नंबर डिड यू कॉल। तो किस नंबर पे आपने कॉल किया। तो उसने कहाँ कॉल किया, उसने रेलवे इंक्वायरी पे कॉल नहीं किया। एक्चुअल में वो अंकल जो थे वो बप्पी ने पहचान लिया, वो एक चोर थे, थीफ थे। और उसने क्या किया, उसने कॉल कर दिया पुलिस को।
पुलिस को कॉल किया और देखो पुलिस उन अंकल को ले गई। आई कॉल द राउंडेड ऑफ नंबर ऑफ कोर्स, तो मैंने क्या किया था, यानी कि बप्पी ने क्या किया था, बप्पी कहता है मैंने राउंड ऑफ कर दिया था नंबर को, और माई टीचर टोल्ड अस, मेरे टीचर ने हमें बताया है कि हम नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन आप देखेंगे, सिचुएशन थी देयर आर सिचुएशंस वेयर इट मेक्स सेंस टू राउंड अप अ नंबर, यानी कि अगर राउंड अप हमें करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए 732 पीपल हैं, जिसमें आपके स्टूडेंट्स भी इंक्लूड हैं और टीचर एंड स्टाफ भी हैं। प्रिंसिपल माइट ऑर्डर 750 स्वीट्स, तो प्रिंसिपल ने क्या किया, 750 स्वीट्स ऑर्डर कर दिया इंस्टीड ऑफ 700 स्वीट। 700 स्वीट्स को नहीं किया उसने, 750 को किया, क्योंकि अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई कम करेंगे तो स्वीट्स कम पड़ जाएंगी, लेकिन अगर ज़्यादा करेंगे तो थोड़ी सी बच ही तो जाएंगी। लेकिन उसने एक और दिमाग लगाया, प्रिंसिपल मैम ने क्या किया, उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई हमारा 750 जो है वो 732 के ज़्यादा पास रहेगा। 700 से 732 दूर रहता है, देखो 30 का गैप हो जाता है, और यहाँ पर 20 का ही गैप हो रहा है, और 20 से भी कम का। आप अगर एक आइडिया लगाएंगे तो 32 है और ये 50 है, तो ये आपका 20 का भी गैप नहीं हो रहा है, 18 का ही गैप हो रहा है। तो ये आपको नहीं निकालना है, वैसे हम एस्टीमेट कर दिया मैम ने, और जो स्वीट्स हैं वो आ गई, बाकी की बचती हैं तो वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट और भी कर देती हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, दोबारा लेने आ जाते हैं स्वीट्स को। There are situations where it is better to round down, rounding down is when the approximated number is less than the actual number. तो राउंड डाउन किया, देखो कभी हमें अप भी करना पड़ता है कि ऊपर वाले नंबर को लेना होता है, कभी हमें डाउन भी यानी कि नीचे भी जाना होता है। जैसे कि 470 है, ये 470 क्या है, जो कॉस्ट है एक आइटम की एक दुकान पर, शॉप पर, वो क्या है 470 रुपीज़ है। लेकिन शॉपकीपर ने कहा, हमने पूछा अंकल ये कितने की है, अंकल ने कह दिया कि बेटा लगभग ये 450 की है। उसने 500 नहीं कहा, उसने 450 कहा। अब ये उसने ऐसा नहीं इसलिए नहीं कहा क्योंकि 500 ज़्यादा हो जाता है। आप यहाँ क्या सोच रहे होगे, आप सोच रहे होगे अगर अंकल पहले ही 500 की बता देंगे तो बच्चे तो पहले ही चले जाएंगे वापस कि नहीं अंकल तो बहुत महंगी दे रहे हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था, अंकल ने सोचा कि कौन सा नंबर ज़्यादा पास पड़ेगा, तो ज़्यादा पास जो नंबर होगा देखो 450 होगा, ना कि 400 नहीं, ये हमारा 500 जो होगा वो दूर हो जाएगा, लेकिन 450 जो होगा हमारा पास में होगा उसके। तो जहाँ पास होगा वहीं आपके सामने कोई भी चीज़ जब रखी होती है तो आप दूर वाली एक चीज़ है जो दूर रखी, सेम चीज़ रखी है, तो सेम चीज़ जब रखी होती है, मान लीजिए ऐसे आपके पास या आप हो यहाँ पर है आप ए नंबर पर, ए पॉइंट पर, इधर कोई चीज़ रखी है बी पर, चॉकलेट रखी है मान लीजिए एक, यहाँ पर एक रखी है सी पर, लेकिन सी वाला जो पॉइंट है वो पास है, सी वाली चॉकलेट जो है वो हमारे पास है, तो हमें ज़्यादा मेहनत क्यों करनी, हम तो कम मेहनत में ही काम कर सकते हैं ना, तो हम सी वाली चॉकलेट को पहले ले लेंगे। नेक्स्ट है हमारा थिंक एंड शेयर सिचुएशन वेयर इट इज अप्रोप्रिएट टू राउंड अप, राउंड डाउन, आइदर राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन इज ओके एंड व्हेन एग्जैक्ट नंबर्स आर नीडेड। तो आपको इस तरह की सिचुएशन सोचनी है जिनमें हम अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, किसके राउंड अप कर सकते हैं और राउंड डाउन कर सकते हैं, या फिर राउंड अप राउंड डाउन में से कोई सा भी हो तो वो ओके है, एंड व्हेन एग्जैक्ट नंबर आर नीडेड, जब एग्जैक्ट नंबर की ज़रूरत हो। तो इस तरह के नंबर्स हम लिख सकते हैं, ऐसी सिचुएशंस को हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम शॉप पर गए या हम आइसक्रीम लेने गए, एक आइसक्रीम थी जो 24 रुपीज़ की थी, अंकल ने बोला कि बेटा 25 रुपीज़ की आइसक्रीम है। अब 1 रुपीज़ आपको क्या करेंगे, वो रिटर्न करेंगे, लेकिन वो नियर किसके आ 25 का, तो वहाँ क्या हुआ, आप राउंडिंग अप गए ना, हम राउंड अप गए है ना। अभी जैसे हमने अभी सीखा राउंड डाउन कब जाएंगे, जैसे मान लीजिए 21 की बोला अंकल ने, तो कहेंगे लगभग 20 रुपीज़ के आसपास की होगी बेटा,
तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर हम राउंड डाउन जाएंगे। 20 के आसपास बोला ना, इसलिए आइदर राउंडिंग अप एंड राउंडिंग डाउन। अब जैसे एग्जैक्ट बोल दिया आपको कि 25 है, तो आप वहाँ 25 पर कहाँ जाओगे, आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, इस तरह से आप कर सकते हो। या फिर आप 25 पे, वैसे मोस्टली तो हम आगे जाते हैं, 5 वाले नंबर पे आगे चले जाते हैं, लेकिन क्या होता है 0 1 2 3 4 तक के नंबर्स पे हम नीचे आते हैं, यानी कि राउंड डाउन आते हैं। और 5 से लेकर 9 तक के जो नंबर होते हैं वहाँ पर राउंड अप जाते हैं हम। व्हेन एग्जैक्ट नंबर आर नीडेड, तो वहाँ पर एग्जैक्ट नंबर की ज़रूरत कब होती है हमें, जैसे कि हमारा हो गया 700 400 300 500, इस तरह के नंबर हुआ 7000 8000 ना, ये हमारे एग्जैक्ट नंबर हो जाते हैं। नियरेस्ट नेबर्स, नियरेस्ट नेबर क्या होते हैं, विद लार्ज नंबर्स इट इज़ यूजफुल टू नो नियरेस्ट 1000 लाख और करोड़। तो हमें बड़े नंबर्स के लिए उनके नियरेस्ट 1000 लाख ये सब पता होने चाहिए। जैसे नियरेस्ट 1000, अब नियरेस्ट 1000 करना है तो हम इसे 1000 में बोलेंगे। जो 1000 वाले प्लेस से पहले जितने भी प्लेस हैं उनको हम 0 बना लेंगे। तो देखो 1 10 100 हमने तीनों 0 बना लिए, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे 6,72,85,000। 1000 में हमने बोल दिया, उसके बाद हमने सारे डिजिट को 0 में बना दिया। सेम यहाँ पर नियरेस्ट 10,000 तो 90,000 हो गया, ये देखो पीछे की डिजिट। नियरेस्ट लाख, तो ये वाला नंबर है आपका 6,72,000 नहीं सॉरी 6,72,85,183 ये नंबर है। तो इसको हमने नियरेस्ट 1000 में बनाया, तो ये 85,000 में ये बन गया। नेक्स्ट हम 10,000 में बनाएंगे तो 6,72,90,000। नियरेस्ट लाख में हमारा क्या हो गया 73 लाख, क्योंकि यहाँ 9 था ना, मैंने कहा था आपको 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक के नंबर होंगे तो हम राउंड डाउन लेंगे, और अगर 5 से लेके 9 तक के नंबर होंगे तो राउंड अप लेंगे। तो यहाँ पर एक नंबर बढ़ गया, वो कहाँ चला जाएगा 3 में, जो हमारा 2 है वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हम राउंड अप चले गए। अभी नियरेस्ट 10 लाख, नियरेस्ट 10 लाख है तो ये वाली डिजिट सारी 0 कर देंगे हम, देखो सिर्फ 10 वाला जो प्लेस है उसको रहने देंगे, बाकी लाख तक का जो है 1 लाख वाला जो प्लेस है वहाँ तक हम 0 बना देंगे सारे। और यहाँ पर 3 था इसलिए यहाँ हम 7 ही रहने देंगे। ओके, यहाँ भी देखो ये 5 था तो हमने यहाँ 8 का 9 कर दिया था ना, अब यहाँ पर ये 3 है तो 3 का हम 7 ही रहने देंगे। अब देखो नियरेस्ट करोड़, नियरेस्ट करोड़ में क्या होगा, ये नंबर क्या है 7 है, 7 है तो ये नंबर 5 से बड़ा है, 4 से बड़ा, 5 6 7 8 9 मैंने कौन से नंबर बताए थे, 4 से बड़े नंबर 5 6 7 8 9 ये नंबर्स जब होते हैं तो हम आगे वाले नंबर में चले जाते हैं, यानी कि उसका अगला नंबर 1 प्लस कर देते हैं। तो यहाँ 6 की जगह क्या हो गया 7 करोड़ हो गया ये। सिमिलरली राइट द 5 नियरेस्ट नेबर्स ऑफ दीज नंबर्स। अभी इसी की तरह आपको 5 नेबर्स लिखने हैं इन नंबर्स के, तो वो आप कैसे लिखेंगे, देखो मैं यहाँ पर ही लिख के दिखा देती हूँ आपको। ये भी करोड़ तक ही है और ये तो आप सेम टू सेम कर लेंगे। मैं आपको बी वाला क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। यहाँ 29 करोड़ है तो यहाँ हमारा नियरेस्ट करोड़ के आगे भी जा सकता है, नियरेस्ट 10 करोड़ भी जा सकता है यहाँ पर। तो देखिए पहले हमारा जो होगा हम इसको नियरेस्ट 1000 में करेंगे तो हमारा ये आएगा 29 करोड़ 5 लाख एंड 3000। देखो 3000 हो जाएगा, सॉरी 32,000। नियरेस्ट 1000 में करें ना तो 32,000, 1 10 100 तीनों 0 बना दिए हमने, बना दिया। नेक्स्ट है हमारा नियरेस्ट 10,000। अब नियरेस्ट 10,000 में हम क्या करेंगे 29 करोड़ 5 लाख 32,000 है ना, 32,000। तो 32,000 को हम ये देखिए 32,000 है, इसको हम क्या करेंगे 2 है हमारा तो ये हमारा 0 में चला जाएगा। हम कहाँ कर जाएंगे राउंड डाउन, डाउन जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30,000, ये चला गया। नेक्स्ट हमारा है नियरेस्ट लाख। अब नियरेस्ट लाख जाएंगे तो बाकी का ये सेम रहेगा 29 करोड़ 5 लाख और बाकी का सारा 0 बन जाएगा, क्योंकि ये 3 है तो ये सब 0 में राउंड डाउन चले जाएंगे। फिर हम ये सब 0 में चले गए। नेक्स्ट हमारा नियरेस्ट 10 लाख है। 10 लाख के लिए हम क्या करेंगे, जो 1 लाख वाला है वहाँ तक 0 करते हैं 29 करोड़। अभी ये क्या है हमारा 5 लाख है ना, यहाँ पर
और ये 5 है तो यहाँ हमारा 1 आ जाएगा। 0 है, 1 इंक्रीज होगा, राउंड अप जाएंगे अब यहाँ पे हम, तो 1 लाख सॉरी हमारा 10 लाख हो जाएगा। ये 5 का यहाँ पर 10 हो जाएगा और ये हमारे सारे 0 0 हो जाएंगे। अभी ये हम नियरेस्ट करोड़ में देखेंगे। नियरेस्ट करोड़ में जब देखेंगे तो क्या होगा, ये है हमारा 1 है यहाँ पर, सॉरी 0 था, ये नंबर 0 था तो यहाँ पर ये हमारा 9 ही रहेगा, तो 9 रहेगा। अब देखो 2 9 और ये सारे नंबर 0 0 हो जाएंगे, सारे 0 हो गए। अभी हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा, नियरेस्ट 10 करोड़ भी ले सकते हैं हम इसके लिए। तो नियरेस्ट यहाँ पर 10 करोड़ ले लिया मैंने। 10 करोड़ में क्या करेंगे हम, यहाँ 9 है तो 9 क्या जाएगा, 9 बड़ा नंबर है 5 से, 4 से बड़ा, 5 6 7 8 9 बताया मैंने। तो 9 नंबर जो है वो क्या करेगा, यहाँ वाले नंबर को धक्का मार देता है कि भाई आगे बढ़ जा, है ना, धक्का मार देता है। बड़ा नंबर है ये, कहता है मेरे पास ज़्यादा पावर है तो तू क्यों नहीं हट रहा वहाँ से, हट चल यहाँ से, हटा देता है, उसको भगा देता है, कहता भाग छोटा नंबर, अब तो बड़ा हो जा। तो इसने धक्का मारा, ये बन गया 3, 2 का बन गया 3। अब ये हो गया हमारा 30 करोड़। अभी आपको समझ में आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव अ नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 करोड़, व्हाट कुड बी द नंबर वी। क्या नंबर हो सकता है, मेरे पास एक नंबर है जो 5 करोड़ है। हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, और ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं। मेरे पास जो नंबर है वो नंबर 5 करोड़ है। अब 5 करोड़ आप देखोगे यहाँ पर कितने नंबर, 5 करोड़ से छोटे नंबर आप लगा लो, यानी कि 10 लाख तक नंबर आपके पास ऐसे हो सकते हैं जिनको आप 5 लाख में लिख सकते हो। क्योंकि आप कहाँ से 4 करोड़ से लेके 4 करोड़ 50 लाख, 4 करोड़ 50 लाख से नंबर स्टार्ट होंगे और वो कहाँ तक के नंबर आएंगे, इसमें 5 करोड़ तक के नंबर जो आएंगे वो यहीं आएंगे, यानी कि वो आपके 50 लाख नंबर हो गए, जो इस नंबर में हम इनको राउंड ऑफ उतने नंबर को कर सकते हैं। व्हाट कुड बी द नंबर, तो नंबर आप कुछ भी नंबर यहाँ लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5 करोड़ 70 नहीं आएगा यहाँ पर, 5 करोड़ 40, क्योंकि छोटा आएगा आप बड़ा नंबर आ जाएगा, फिर से धक्का मार देगा, कह देगा बड़ा हो जा, लेकिन हमें तो सेम रखना है, सेम रखना है तो नंबर को छोटा रखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 4 7, यहाँ भी 7 नहीं लेंगे हम, यहाँ भी हमें, क्योंकि यहाँ हमारा 5 हो जाएगा। तो आप 7 यहाँ ले भी सकते हैं, नहीं भी तो यहाँ 0 0 कर सकते हैं, या 5 7 कुछ भी आप नंबर यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से, 3 2 1 कुछ भी नंबर ले सकते हैं आप बाकी के नंबर्स में। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो नंबर होगा यहाँ पर, आप यहाँ पर 5 से ऊपर का भी लेंगे, नीचे का नहीं लेंगे यहाँ पर हम। ये हो गया हमारा 5 करोड़ 40 लाख, तो ये भी हमारा कहाँ जाएगा, नहीं ये हम गलत कर रहे हैं क्या, नहीं ठीक किया है। तो हाउ मैनी सच नंबर्स मैंने बता दिए, 50 लाख नंबर हो सकते हैं जिनको हम ऐसे नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं यही नंबर रहे, सेम नंबर चेंज हो जाते हैं। रॉक्सी एंड स्तू आर एस्टिमेटिंग द वैल्यूज ऑफ सिंपल एक्सप्रेशन, और रॉक्सी और स्तू अब फिर आ गए यहाँ पे। उन्होंने क्या किया, एस्टिमेट किया एक सिंपल एक्सप्रेशन को। उन्होंने लिखा 4,63,128 एंड 4,19,682। तो रॉक्सी ने क्या कहा कि जो सम होगा इनका वो लगभग 8 लाख के आसपास होगा, या फिर एंड इज मोर देन 8 लाख, और 8 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है। और स्तू ने कहा कि जो सम होगा वो 9 लाख के आसपास होगा, नियर होगा, लेकिन लेस देन होगा 9 लाख के, 9 लाख से छोटा होगा। तो आप बताएंगे कि कौन सा सही था, आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट। तो कौन सा एस्टिमेट करेक्ट होगा, हमारा स्तू का जो स्टेटमेंट होगा वो करेक्ट होगा। आप देखेंगे 4 लाख एंड 4 लाख 8 लाख हो गया, लेकिन यहाँ पर 6 है, तो ये देखो क्या करेगा, दोनों को मिला के धक्का मार देगा। बड़ा नंबर है ना, फिर से पावर ज़्यादा है इसके पास, तो ये क्या करेगा, भाई बड़ा हो जा नंबर, धक्का मारेगा, कहेगा ज़्यादा पावर नहीं है तेरे पास, पहले बड़ा हो तब मुझसे टक्कर लेना, है ना। फिर आ जाएगा ये, और ये नंबर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो 8 होगा वो किस में, 9 में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इसलिए यहाँ पर इसको हम 5 लाख लिख सकते हैं ना, इसलिए ये हमारा 9 के आसपास आएगा। ओके, हुज एस्टीमेट इज क्लोजर टू द सम, किसके पास है, किसका जो एस्टीमेट है, तो वो स्तू का एस्टीमेट जो है वो पास होगा। विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000, क्या सम जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा, और लेस देन 8,50,000, नो ग्रेटर देन वाला होगा, ये ग्रेटर देन होगा। वाई डू यू थिंक सो, तो आपने ऐसा कैसे सोचा? हमने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि यहाँ पे हमारा 5 लाख बन जाएगा और ये 4 लाख 9 लाख, तो ये हमारा यही हो गया, तो इसलिए ये हमारा 8,50,000 से ज़्यादा होगा। विल द सम बी ग्रेटर देन 8,83,128 और लेस देन 8,83,128, तो जो सम होगा वो इससे बड़ा होगा या छोटा होगा, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो ऐसा करने के लिए हमें टोटल देखना पड़ेगा इनका सम पहले, तो हम इनका सम पहले देख लेते हैं, देखो निकाल लेते हैं, सम हम कर लेते हैं। तो ये सम हमारा हो गया 8 and 2 10, 2 and 8 ये हो गया हमारा 10 and 1 कैरी 11, 1 and 6 7 और 1 कैरी का था हमारा 8, 3 and 9 हो गया आपका 12, 1 कैरी गया 6 and 1 7 और 1 कैरी का था 8 हो गया, और ये 4 and 4 8। तो अभी हमारा देखो सम क्या आया, 8,82,000 आया, लेकिन यहाँ क्या बोला है कि सम जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 8,83,000 से, नहीं तो लेस देन होगा। वाई डू यू थिंक सो, तो हमने ऐसे कैसे सोचा कि हमने सम भी करके देख लिया और हम एक आइडिया भी लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर 4,63,000 है और यहाँ 4,19,000 है, तो आप यहाँ पर देखो एक आइडिया लगाओ कि ये हमारा 63,000 और 19,000, यानी कि इसको 60 कर लो, इसको 20 कर लोगे तो भी आपका कितना बैठेगा, 60 20 80 हो जाएगा, 80 तो हो रहा है। लेकिन ये क्या है, ये हमारा 128 है और ये हमारा सिर्फ 682 है, तो यहाँ इसको हम 100 ले सकते हैं, इसको 700 ले सकते हैं, यानी कि 800 ले सकते हैं, तो इससे हमारा ये लेस देन ही जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, अभी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, ये हमने अभी निकाली है, तो एग्जैक्ट वैल्यू ये आएगी 8,82,810। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसको हमें सॉल्व करना है। द डिफरेंस इज नियर 10 लाख एंड लेस देन 10 लाख। तो रॉक्सी कहती है कि जो डिफरेंस होगा इन दोनों का वो 10 लाख के नियरेस्ट होगा या कम होगा 10 लाख से। तो आप देखिए कि कम होगा। आप देखो स्तू क्या कहता है, द डिफरेंस इज नियर 9 लाख एंड मोर देन 9 लाख। तो जो डिफरेंस होगा स्तू कहता है कि डिफरेंस 9 लाख होगा या उससे ज़्यादा हो सकता है 9 लाख से। तो देखिए आप यहाँ 14 लाख है और यहाँ 4 लाख है, ये क्या जाएगा 14,63,000 है तो ये 15 लाख में चला जाएगा नंबर, और ये हमारा 4,90,000 है तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा 5 लाख में, क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो ये नंबर एक इंक्रीज कर देगा इसको, ये 5 लाख और ये हमारा 15, तो 10 लाख के आसपास हो गया ना। अभी किसकी बात सही है, ये बात सही है रॉक्सी की। आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट, तो क्या ये एस्टिमेट्स सही है? हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द डिफरेंस, तो यस सही है। और किसका सही है? अभी सही है रॉक्सी का। किसका एस्टिमेट सही है? रॉक्सी का ज़्यादा पास आ रहा है। विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,50,000 और लेस देन 9,50,000? वाई डू यू थिंक सो? अब जो एस्टिमेट होगा वो 9,50,000 से बड़ा होगा या कम होगा? तो ये ज़्यादा होगा, 9,50,000 से ज़्यादा होगा। अभी हमने करके देखा था ना, 15 में से 5 हमने किए तो 10 लाख के आसपास आ रहा था, इट मीन्स ग्रेटर देन हो जाएगा 9,50,000 से। विल द डिफरेंस भी ग्रेटर देन, तो डिफरेंस जो होगा वो 9,63,128 से ज़्यादा होगा या कम होगा? तो ये हम बताएंगे। इसके लिए हमें पहले एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, 8 में से 0 माइनस किया देन 8 बचा, 2 में से 2 माइनस किया देन 0 हो गया, 1 में से 0 माइनस किया 1 हुआ, ये 3 में से 0 माइनस किया 3 हुआ, 6 में से 9 नहीं होगा, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा ये 7 हो जाएगा। अभी ये हमारा बचा यहाँ पर 4, ये 3 हो जाएगा, यानी कि 13 में से 4 माइनस करेंगे
तो हमारा 9 आ जाएगा, 9,73,108। अभी आप बता देंगे कि ग्रेटर होगा या लेस देन होगा, तो लेस देन आया हमारा, नहीं ग्रेटर देन आया है। अभी भी हमारा 73,000 है या 63,000 है, तो ये हमारा ग्रेटर देन हो गया। और नेक्स्ट हमारा इसी टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट है पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए तब तक चैनल पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।